महर्षि में उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी, क्या करो, करना क्या है, क्या करो। प्रवचन संख्या 71। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरो। प्यारे लोगों, घर ही मही अमृत भरपूर है, मनखा साधु न पाया। जीव कस्तूरी मिर्गुनो जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। गुरु नानक देव कहते हैं तुम्हारे घर में अमृत भरपूर है, लेकिन तुम मनुष्य उसका स्वाद नहीं पाए हो। यह स्वाद कैसे पाओगे? जोगुन खिंथा जोगन डंडे, जोगन भस्म चढ़ाइए। जोगुन मुंदी मोरी मुराइए, जोगन सिन्नी बाइये। अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगतीब पाइए। गली जोगन होई, गली जोगुन होई। एक दृष्टि करि समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। गुरु नानक देव जी योग पर मैं क्यों कहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। कर्म जो करते हैं, धर्म जिसको धारण किया जाए, जो सत्य को धारण करते हैं और भले भले कर्मों को करते हैं, उनके चित्त में विषयों से विरक्ति आती है। जब विषयों से विरक्ति आती है, तब मन में होता है कि कुछ ऐसा जमा करो जिससे मन में शांति आवे। श्री सद्गुरु, वही चीज योग है। क्या जमा करें? आपके, हमारे और सबके शरीर में चेतन धारा फैली हुई है, सबको एकत्र कर दो। पसरा मना बटोर, मन जो यहां वहां फैला हुआ है उनको बटोरिए। पसरा मना बटोर, यही योग होगा। और योग साधन ग्रंथ में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। लेकिन क्या करो? क्या सरल युक्ति हो? गुदरी पहन लेने से योग होता है, सो नहीं। तीर्थों में भ्रमण करने से योग होता है, सो नहीं। बहुत व्याख्यान देने से योग होता है, सो भी नहीं। क्या करो? दोनों आंखों में दृष्टि की दो धारें हैं, इनको एकत्र करो। कैसे एक करें? यह गुरु गम है। मतलब दृष्टियों की क्रिया बताए ना हम लोग को गुरुदेव। मानस जब मानस दृष्टियों की क्रिया करना है, जो दृष्टि योग की क्रिया करते हैं वही योग करते हैं। और योग साधन ग्रंथ में सबको एकत्र कर दो। पसरा मना बटो, दोनों आंखों में दृष्टि की दो धारें हैं, इनको एकत्र करो। कैसे एक करें? यह गुरुगम है। गुरु से पूछो, यह जो एक करना है सो क्या है? संसार में देखो, जर्रे जर्रे को जमा करो, उसी से यह मकान है और अपना शरीर है। इसमें एक वही होता है जो देखा जाता है। ज्यामिति शास्त्र कहता है उसका स्थान है परिमाण, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है। जो नहीं जानते हुए कहते हैं छोटा से छोटा चिन्ह कर दो, बिंदु को बिंदु हो जाएगा, लेकिन उसका भी खंड हो जाएगा। जो कोई गुरु युक्ति से उस बिंदु को देखेगा जिसमें परिमाण नहीं होता, वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। उसी को उपनिषद में कहा है
तेजो बिंदु परम ध्यानं विश्वास्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, या आत्मवत है और सबके अंदर अंदर है। जो युक्ति को जानता है वह एक बिंदुता को पाता है, बाहर में नहीं अंदर में पावेगा। ज्योतिर्बिंदु को पावेगा, बिंदु पर देखो तो महाप्रकाश को पाओगे। बिंदु भर देखो, बिंदु भर देखो तो महाप्रकाश को पाओगे। बाहर संसार में क्या अंधकार क्या प्रकाश, सर्वत्र शब्द ही शब्द है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, शब्द होता है तो मन लगता है, शब्द नहीं हो तो क्या मन लगेगा। पलटू साहब ने कहा है, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनन। दो बातें आ गई, एक तो देखने के लिए ज्योतिर्बिंदु और सुनने के लिए शब्द। गुरु नानक साहब कहते हैं, हाट बाट शब्द का खेलो, बिनु शब्दे क्यों हो बेमेलो। सारे सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे घटिया छे। और कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, जही शब्द से प्रगट भय, सब सोई शब्द गहि लीजे। साधो शब्द साधना कीजे। ज्योति और शब्द का ध्यान सभी संत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज इसी का उपदेश किए हैं। इसके पहले मान जप और मान ध्यान करना चाहिए। कुछ सिमटाओं के लिए मन स्थूल में फंसा है, इसलिए इसी के अवलंब से वह आगे बढ़ेगा। जैसे पानी का तैराक पानी का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। स्थूल मंडल में रहने वाले के लिए है, पहले स्थूल जप करो और फिर स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु ध्यान और तब सब ध्यान। शब्द का उद्गम कहीं अवश्य है, मैं बोलता हूँ इसका उद्गम मेरा मुंह है, और सोचो तो ना भी इसका उद्गम है। इसको परावाणी कहते हैं। हृदय की वाणी पसंती है, कंठ की मध्यमा, मुंह की बैखरी। इन चारों वाणी से अलग वाणी जो स्थूल का अवलंब से नहीं हो, अंदर की प्रकाश से होता है, उस प्रकाश में शब्द को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे सृष्टि हुई है, सभी संतों ने कहा है, जिसका वर्णन हो चुका है। अंत में क्या होता है, जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यु ज्योति संगी ज्योति मिलाया। कहु नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न होई वे जौला जीव। यह हालत जिसकी होती है उसका आवागमन छूट जाता है, संसार में आना जाना नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे। और कहते हैं, जौ जल में जल पैस न निकसे, यो ढूरी मिला जुलाहा। मैं जो जुलाहा हूँ उसमें मिल गया हूँ। मोट बात है कि दृष्टि योग करना चाहिए और शब्द योग करना चाहिए। पहले कुछ जप और मोटा ध्यान करके मन की सफाई कर लेनी चाहिए। इसी के द्वारा संसार से पार होना। मतलब दो आदमी गए नदी स्नान करने के लिए, कबीर साहब से कहते आप हमको पकड़िए, वो बन गई मछली। कबीर साहब को तुरंत पकड़ लिए। कबीर साहब कहते अब आप हमको पकड़िए, तो कबीर साहब बन गए पानी। अब पानी को कहाँ खोजेंगे, खोजते खोजते थक गए लेकिन मिला नहीं। कबीर साहब प्रकट हो गए, कहते मैं तो पानी बन गया था सदगुरु। तो जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं। मैं जो जुलाहा हूं उसमें मिल गया हूं। मोट बात है कि दृश्य योग करना चाहिए और शब्द योग करना चाहिए। पहले कुछ जप और मोटा ध्यान करके मन की सफाई कर लेनी चाहिए। जब करेंगे देखिए ना कहाँ से मन में आता है। आए तो गलिए नहीं है श्री सदगुरु हो रहे गले वो
और उसको जाप के द्वारा रगड़ रगड़ के भगाइए। जब भागेगा ना जाप जपते जपते तब मानस ध्यान कीजिए। मान ध्यान में मन एकाग्र होगा। उसके बाद दृष्टियों की क्रिया कीजिए और उसके बाद नादानुसंधान सूरत को भी पकड़ना है। इसी के द्वारा संसार से पार होना है। संत लोग मरने के बाद की मुक्ति को नहीं मानते हैं। कवि साहब कहते हैं जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता। स्थूल शरीर से जो छूट गया वह स्थूल संसार से छूट गया। स्थूल के बाद सुख शरीर से छूट गया, ब्रह्मांड से छूट गया। शरीर के रहते जिसको लह हिचारी फल अक्षत तनो नहीं हुआ, उसको जीवन के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात जो जीवन काल में मुक्त नहीं वह मृत्यु के बाद भव पार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। कवि साहब भी कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। स्वपच भगत का दर्जा भी कम नहीं। जब राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 1 घंटा रख दिया, जो यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर स्वतः बजने लगवाला था। लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भी जब वह घंटा नहीं बजा तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भक्त स्वपच को आमंत्रित किया गया। जब स्वपच भगत पधारे और भोजन किए तो घंटा स्वतः बज गया। इसलिए संत पलटू साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाए दासे सुत भाजी, जप तपने में आचार करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत को कर हंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मत कोई करे गुमान भक्त एक से एक है, जानत है भगवान कोई गुप्त कोई प्रकट है। कहते एक से एक भक्त है, कहा कोई गुमान मत करो, किसी को बहुत जानते हैं कोई गुप्त है, कोई गुप्त कोई प्रकट। रविदास और सुदर्शन ये शब्द गुप्त संत, ये सब गुप्त संत है। हम लोग जो नित्य प्रति संत स्तुति करते हैं उसमें रवि और स्वपच कहकर उन्हीं संतों को जनाया गया है। संतों को उपदेश में आया है चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीस। सहजो भाई चलना है रहना नहीं। हम सब लोग चले जाएंगे। एक पुस्तक मैंने पढ़ा था ऑल मेन मस्ट डाई। इसे पढ़कर मेरे मन में बड़ा आघात हुआ था। कितना भी लिपट कर रहो एक दिन सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। जो इसे जानेगा वह उसी तरह रहेगा जैसे पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लाबई सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे। आप रहे जल माहि सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोरे मुख वचन चित कलसा में लावे।
फनि मनि धरे उतारिया पुचरने को जावे, वह गाफिल ना परे सुरति मनि माही रहावे। पलटू सब कारज करे सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। इसी को कर्म योग कहते हैं। संसार में जो कर्तव्य है उसको करो और यह भी करो, बिना शब्द साधना के और कोई उपाय नहीं है। दरिया साहब ने कहा है, सोबत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निशी दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। एक पंडित ने कहा जागृत में तो होगा और सोबत में कैसे होगा। मैंने कहा गुरु महाराज कहे हैं कि सोता शरीर और मन है, चेतन नहीं सोता है, वही सार शब्द है। संत चरण दास जी ने कहा है, दिन को हरि सुमरन करो। दिन में क्या करो? हरि सुमरन। की करते सुत्ता है। दिन को क्या करो? उस मंत्र को जपिए। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है ना, वही हरि का जाप है, वही परमात्मा का जब हमेशा चलते रहिए। मने मन घास काट रहे हैं, जप रहे हैं, गाय दूर है, भैंस दूर है, जप रहे हैं, चल रहे हैं, जप रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, गोबर उठे रे अब हमारा असर नहीं है तो अरे वो मैं जप को लगा दीजिए, सब होगा। श्री सदगुरु महाराज तन काम मन राम जप लगाइए। दिन को हरि सुमरन करो रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तज सोवन को बान। चार पहर नहीं जग सके आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दो पहरे पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु सुलावहु हेत। जागे ना पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोह। सत्संग भजन बराबर करते रहना चाहिए। इन्हें कि आप तक कर लिया, फिर कथिल करे, फिर हेते पौरे साल श्री सदगुरु, फिर दशहरे में हेते श्री सदगुरु। एकदम हमेशा कीजिए, फिर गच लीजिए। अभी राहटा की संख्या देखते हैं, प्रत्येक दिन चाहेंगे सुबह शाम करने के लिए, सब दिन सत्संग होगा, सब दिन। लक्ष्मीपुर में नहीं होगा, होता है तो होता है कि नहीं? कहियो नहीं सुनते हैं। काहे सुनिएगा, जाइएगा तब देखिए। आप कहते हैं श्री सदगुरु आप हम लोगों को बराबर होते हैं कहीं कि आज सत्संग है, आइए, कहियो बुलाते हैं। श्री सदगुरु चलिए सत्संग भजन बराबर करते रहना चाहिए। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद नगर स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर, मोहल्ला कानून 92 दिनांक 6/10/1978 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुक्तिकन अहन्हनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम्, शेषा स्थिरत्वामिच्छन्ति कि मासर्ज मतः परम। महाभारत। जीव यहाँ से प्रतिदिन यमराज के घर जा रहे हैं, फिर भी जो लोग अभी शेष हैं वे यहीं अस्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
ताको ना मुसारू बाबा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ताकियो बाबा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु। अब यूट्यूब पर विराजमान रही। श्री सदगुरु महाराज।